सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जुमे को कौमी एहतसाब ब्यूरो के कवानीन में हाल ही में की गई तरमीम में से मुतअद्दिद को कलअदम करार दिए जाने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि इस अदालती फैसले से इनके लीडर नवाज शरीफ की लंदन से पाकिस्तान वापसी का फैसला मुतासिर नहीं होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए अवामी ओहदा रखने वाले सियासतदानों के खिलाफ बदनुमानी के मुकदमात बहाल करने का कहा है। बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस के साथ चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल थे, इस मामले पर 50 से ज्यादा समातों के बाद 5 सितंबर को फैसला महफूज किया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस फैसले पर इख्तिलाफी नोट लिखा, यानी 3 रुकनी बेंच के इस फैसले को 2 जजों की अक्सरियत का फैसला कहा जाएगा। अदालत ने अपने फैसले में नैब रेफरेंस दायर करने के लिए 50 करोड़ रुपए की बदनुमानी की हद की शिक को भी कलअदम करार दिया। यूं अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल हो गए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा था कि वो अपनी रिटायरमेंट से कबल स्वीट एंड शॉर्ट फैसला सुनाएंगे। चीफ जस्टिस बंदयाल 16 सितंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर बराए दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ की वतन वापसी मुतासिर नहीं होगी। जुमे को लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख हतमी है। उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर की तारीख का ऐलान पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने किया है और नवाज शरीफ एक आजाद शहरी के तौर पर वतन वापस लौटेंगे और हिफाजती जमानत हासिल करेंगे। इनके बकौल नवाज शरीफ की कानूनी मुश्किलात दूर करने के लिए एक कानूनी टीम काम कर रही है, क्योंकि वो अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाजत से बैरून मुल्क गए थे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इनकी राय थी कि नैब का ये बेरहम कानून खत्म ना किया जाए ताकि इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसका मजा चखे। उन्होंने कहा कि हम ये कानून भुगत चुके हैं और अब ये पीटीआई और इमरान खान को मुबारक हो, क्योंकि अब इन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी और इन्हें 90 दिनों के रिमांड काटना होंगे। इनके बकौल इमरान खान के खिलाफ 13 केसेस हैं, वो इंक्वायरियां भुगतें और इसका मजा लें। अब देखते हैं कि इन्हें थोक के हिसाब से जमानतें कैसे मिलती हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस कानून की बहाली के बाद पीटीआई अब ये नहीं कह सकेगी कि इन्हें सियासी इंतखाब का निशाना बनाया जा रहा है।